नमस्कार, मैं अर्जुन खान। निर्भया की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर नटवर रेड्डी ने किया ध्वजारोहण। बिना वैध दस्तावेज राजकीय कॉलेज में नहीं मिलेगा प्रवेश। कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों के बढ़ते अनावश्यक प्रवेश को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने उठाया कदम। 28 जनवरी को निकलेगी 187 भूखंडों की लॉटरी। टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय सभागार में होगी नीलामी प्रक्रिया। विद्युत विभाग के तकनीकी सहायक के साथ मारपीट। बेड पे डंडों से वार कर दोनों पैरों में लगी चोट। मेंटेनेंस का कार्य करते समय की घटना। अब खबरें विस्तार से। 73वां गणतंत्र दिवस जिले भर में बुधवार को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए गरिमापूर्ण और समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि कलेक्टर नटवर रेड्डी ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर के अलावा विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो, डीजे कैडर के से राजेश शर्मा, एसपी डॉक्टर अजय सिंह, सभापति गणेश बंसल, एडीएम प्रतिभा देवटिया, सीयू जिला परिषद अशोक असीजा समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल थे। जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान का आयोजन हुआ। तत्पश्चात मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर की ओर से परेड का निरीक्षण किया गया। राजस्थान पुलिस, 3rd RAC, होमगार्ड, शारीरिक शिक्षकों इत्यादि की टुकड़ियों की ओर से परेड का भव्य प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर ने परेड की सलामी दी। परेड का नेतृत्व सदर पुलिस थाना प्रभारी SI चंद्रभान धुआ ने किया। वहीं 3rd RAC टुकड़ी का नेतृत्व प्लाटून कमांडर रोहताश ने, राजस्थान पुलिस पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व SI राजेश आर्य ने, राजस्थान पुलिस महिला का नेतृत्व SI संध्या बिश्नोई ने और राजस्थान होमगार्ड का नेतृत्व प्लाटून कमांडर इंद्र कुमार निनानिया। शारीरिक शिक्षकों की टुकड़ी का नेतृत्व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावसर की शिक्षिका चंपा रानी ने किया। अचमत अली के नेतृत्व में पुलिस बैंड ने भव्य प्रस्तुति दी। परेड के बाद जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस लाइन घुड़साल इंचार्ज और उत्तम सेवा मेडल प्राप्त मांगीलाल भारी ने टेंट पैकिंग और सलामी के जरिए घुड़सवारी का रोमांचक प्रदर्शन दिया। घुड़सवारी के बाद मुख्य अतिथि कलेक्टर, विधायक, SP, जिला प्रमुख, नगर परिषद सभापति ने गुब्बारे छोड़े। एडीएम प्रतिभा देवटिया ने राज्यपाल का नाम संदेश पढ़ा। इससे पहले कलेक्टर नटवर रेड्डी ने कलेक्टर निवास और जिला कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। सभी राजकीय कार्यालयों पर कार्यालय अध्यक्षों की ओर से ध्वजारोहण किया गया। जिला स्तरीय समारोह में विभिन्न स्कूलों कॉलेजों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में राजौरी सेक्टर में शहीद हुए चमकौर सिंह की धर्मपत्नी मनदीप कौर और मणिपुर में वर्ष 2007 में आतंकवादियों की फायरिंग में शहीद हुए ओम प्रकाश की पत्नी रामवंती देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास विभाग, ट्रैफिक पुलिस की ओर से विभिन्न थीम पर झांकियों का प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। खाली करवा दें आप। और हमारे अतिथिगण इन रंग बिरंगे गुब्बारों को यहाँ छोड़ रहे हैं और अभी आप देखेंगे कि इस तिरंगे रंग में जो है ये पूरा का पूरा आसमान आज गणतंत्र के इस महापर्व पर रंग जाएगा। और इस ढंग से हमारे ये तिरंगे रंग बिरंगे हुए गुब्बारे आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हमारा के बाद दूसरा दल है राजस्थान पुलिस नामांकन का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री राजेश कुमार आर्य, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट न रुके। और इसी के साथ तीसरा दल राजस्थान पुलिस महिला नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमती संध्या बिश्नोई, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। मंच के सामने से सलामी देते हुए
और उसके बाद है ये चौथा दल राजस्थान होमगार्ड पुलिस का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री इंद्र कुमार नैनानिया, प्लाटून कमांडर राजस्थान होमगार्ड। और गर्व की बात है कि अंतिम जो परेड में दल है शारीरिक शिक्षा विभाग नेतृत्व कर रही है कुमारी चंपा रानी, राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय मक्का सर, जो कि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक है। बहुत सुंदर मार्च पास्ट। ये शानदार दल अनुशासन, उत्साह और वीरता को सिखाते हुए बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, पूर्ण साहस। और अब साइड में आप हो जाए एकदम, बहुत ही शानदार यहाँ टैग फेंकिंग का प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं सेवा के नाम उन्होंने, बहुत ही शानदार उन्होंने ये प्रदर्शन किया है, सही में देखते ही बनता है आपकी सर्वप्रथम मैं सभी हनुमानगढ़ वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिला स्तर पर आज हमारे शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और माननीय जनप्रतिनिधियों के डीजे साहब के भाग लेने से, आमजन के भाग लेने से बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ और विभिन्न विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित की गई, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें हमारा प्रयास है कि आमजन तक पहुँचे। मैं आज इस गणतंत्र दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक नागरिक जो संविधान के मूल कर्तव्य और मूल अधिकार हैं उनको बहुत ही डिटेल में पढ़ें, डिटेल में ध्यान रखें उनका, और जो प्रस्तावना है संविधान की उसको अपने अंदर अंगीकृत और आत्मार्पित करें। जब हम अपने इन चीज़ों के बारे में समझेंगे तभी जो हमारे राष्ट्र के सामने नए चैलेंजेज आ रहे हैं उनको, चुनौतियों को हम सामना करने में सक्षम होंगे। और शिक्षा विभाग की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि आने वाली जनरेशन को स्वस्थ करने में चिकित्सा विभाग और अच्छा बनाने में शिक्षा विभाग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि सभी नागरिक अपने अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया है, बड़े हर्ष का समय है हमारे लिए, बड़े हर्ष की बात है कि हम सब ने यहाँ मिलकर के बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ गणतंत्र दिवस का आयोजन किया है, जिसमें बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। पुलिस विभाग की तरफ से कोरोना के चलते और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए एक झांकी। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार को जिला क्रिकेट क्लब में खेले गए मैत्री क्रिकेट मैच में पत्रकार एकादश की टीम ने पुलिस प्रशासन एकादश की टीम को 7 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही पत्रकारों ने जीत की हैट्रिक लगाई। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस व 26वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए मैत्री क्रिकेट मैच में पत्रकार लगातार तीसरी बार विजयी रहे। बुधवार को हुए मुकाबले में क्रिकेट का रोमांच अंतिम ओवर तक बना रहा। निर्धारित 20 ओवर में 177 रन के विशाल लक्ष्य को पत्रकारों की टीम ने 2 गेंद और 7 विकेट शेष रहते हासिल कर ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। पत्रकार एकादश ने ओपनर बल्लेबाज विशाल उर्फ गोल्डी ने 68 गेंदों में 101 रन की उम्दा पारी खेलकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और अंत तक नाबाद रहे। साथ ही पुलिस प्रशासन का 1 विकेट भी चटकाया। इस दमदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले कलेक्टर नतमल डिडेल की कप्तानी वाली पुलिस प्रशासन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 176 रन का विशाल स्कोर पुलिस प्रशासन की टीम की तरफ से विनोद नेहरा ने सर्वाधिक 34 रन का योगदान दिया। वहीं पॉक्सो जज मदन गोपाल आर्य व सीआई सुभाष कछावा ने 27-27, जबकि कलेक्टर डिडेल ने 24 रन की पारी खेली। वहीं 6 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए।
पत्रकार के गेंदबाज हरदीप सिंह ने 3 ओवर में 25 रन देकर सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए। अदरीश खान, हरिचरण, श्याम मिश्रा, विशाल व विकी पुरोहित की झोली में एक एक विकेट आया। 177 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी पत्रकारों की टीम ने कठिन लग रहे इस लक्ष्य को 3 विकेट खोकर 19.4 ओवर में हासिल कर लिया। विजय मेहंदीरता 17 रन के स्कोर पर नाबाद रहे। इसके अलावा हरिचरण ने 25, विकी पुरोहित ने 11 व कप्तान अदरीश खान ने 9 रन का योगदान दिया। पुलिस प्रशासन के गेंदबाज अशोक व विनोद नेहरा ने एक एक विकेट हासिल किया। मैच के बाद पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में पॉक्सो जज मदन गोपाल आर्य, जिला परिषद सीईओ व एडिशनल एसपी जसाराम बोस ने विजेता व उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इससे पहले मैत्री क्रिकेट मैच के उद्घाटन मौके पर एसपी डॉक्टर अजय सिंह भी मौजूद रहे। सीएमएच आपने बहुत शानदार जो है क्रिकेट का मुजाहिरा किया है। सुभाष कथावा विक्रम। नगर परिषद की ओर से शुक्रवार को जंक्शन में नगर परिषद उप कार्यालय के नजदीक आवासीय योजना के तहत 187 भूखंडों की लॉटरी निकाली जाएगी। भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया सुबह 10 बजे से टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के सभागार में शुरू होगी। इन 187 जनों को नगर परिषद की ओर से रियायती दरों पर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। लॉटरी में हिस्सा लेने वाले कुल 4201 आवेदन जमा हुए थे। इसमें से 40 फार्म निरस्त हो गए। भूखंडों का आवंटन 2 श्रेणी में होगा। पहली ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दूसरी श्रेणी एलआईजी निम्न आय वर्ग होगी। इस लॉटरी के लिए नगर परिषद ने 11 अगस्त तक आवेदन मांगे थे। लंबे अंतराल के बाद यह लॉटरी होने जा रही है। आवेदन के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम मांगी गई थी। निम्न रूप से कमजोर वर्ग की आय के लिए 3 से 6 लाख रुपए होनी चाहिए थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी वाले लोगों को लॉटरी के माध्यम से 45 स्क्वायर मीटर तक के 104 भूखंड की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके लिए आवंटनधारी को रिजर्व प्राइस का 50% जमा करवाना होगा। वहीं निम्न रूप से कमजोर वर्ग को लॉटरी के माध्यम से 83 भूखंडों का आवंटन होगा। इस श्रेणी वाले लोगों को भूखंड 46 से 75 स्क्वायर मीटर का होगा। आवंटनधारी को रिजर्व प्राइस का 80% देना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 17,000 रुपए बतौर डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर ली गई। लॉटरी नहीं निकलने पर यह राशि वापस लौटाई जाएगी। वहीं लॉटरी के दौरान कॉर्नर के भूखंड का आवंटन होने पर 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। आवंटित भूखंड का 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति भूखंड को 5 वर्ष पश्चात व 10 वर्ष पूर्व विक्रय करना चाहता है तो ऐसे विक्रय के लिए उसे योजना की प्रचलित आरक्षित दर की 5% की दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार किए गए विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। उधर गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा के नेतृत्व में परिषद अधिकारी कर्मचारी लॉटरी प्रक्रिया की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए परिषद कार्यालय में जुटे रहे। कल 28 तारीख को नगर परिषद के टाउन कार्यालय में उप कार्यालय आवासीय योजना की लॉटरी निकाली जाएगी सुबह 10 बजे। इसके अंतर्गत हमें लगभग 4142 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। जिसमें हमें सामान्य के जो है हमें 1554 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सैनिक के हमें 28 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पत्रकारों के 16 हैं। अनुसूचित जाति के 201 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अनुसूचित जनजाति के 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सैनिक के हमें 127 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो इन सबकी कल लॉटरी निकाली जाएगी। कुल मिलाकर 4165 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। टाउन स्थित एनएमपीजी कॉलेज में असामाजिक तत्वों के बढ़ती अनावश्यक प्रवेश को लेकर कॉलेज प्रबंधन अलर्ट मोड पर आ गया है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से बाहरी व्यक्ति के अनावश्यक प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है। इसके तहत कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को परिचय पत्र व अध्ययनरत प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इन वैध दस्तावेजों को कॉलेज के मुख्य दरवाजे पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को दिखाने पर ही छात्र छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश मिल सकेगा। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। बताया गया कि अगर कोई छात्र छात्रा वैध दस्तावेज को घर भूल आया है तो उसे कॉलेज में एंट्री नहीं दी जाएगी। कॉलेज में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नियमित छात्र छात्राओं के अलावा बाहरी आगंतुकों का प्रवेश वर्जित किया गया है। गुरुवार को यह व्यवस्था कॉलेज में लागू हो गई।
कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने बताया कि कॉलेज में वर्तमान समय में अध्ययन कार्य पीक पर चल रहा है। सांस्कृतिक सहित अन्य गतिविधियों का भी लगातार संचालन हो रहा है। जब ये सभी गतिविधियां पीक पर होती हैं तो कुछ असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया में देरी हुई, एमए व एमएससी के एडमिशन की प्रक्रिया अब पूरी हुई है। इस कारण पहचान पत्र आदि बनाने में परेशानी झेलनी पड़े। इसका फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व कॉलेज में किसी न किसी बात का फायदा उठाकर आना शुरू हो गए। इस पर कॉलेज प्रबंधन अलर्ट हुआ है। उन्हें चिंता हुई कि कोई असामाजिक तत्व कोरोना काल का फायदा उठा कॉलेज परिसर में किसी वारदात को अंजाम न देती। इसलिए स्टाफ के साथ बैठक कर निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द आईडी कार्ड छपवाकर कॉलेज के छात्र छात्राओं को बांटे जाए ताकि कोई बाहरी असामाजिक तत्व का कॉलेज में प्रवेश निषेध हो। महाविद्यालय में अध्ययन जो है वो पीक पे चल रहा है। इसमें कुछ गतिविधियां भी, हमें सांस्कृतिक गतिविधियां हैं और है, सब गतिविधियां हम संचालन लगातार कर रहे हैं, खेल कूद संचालन। तो सब गतिविधियां जब पीक पर होती हैं, कुछ असामाजिक तत्वों में भी अपनी मतलब इसका, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस धीरे धीरे डिले हुआ, अगस्त में एकदम हुआ नहीं। तो अगस्त में एकदम नहीं हुआ तो मतलब जैसे अब एमए के एडमिशन, एमएससी के एडमिशन अब हुए हैं। तो इस तरह से क्या है कि कार्ड बनाने में और भी बड़ी परेशानी हमें झेलनी पड़ी, क्योंकि जनरेट होते हैं ऑनलाइन वो। तो इसका फायदा उठा करके कुछ असामाजिक तत्व जो है महाविद्यालय के अंदर कोई फर्जी, कोई किसी काम से, कभी टीसी के बहाने, कभी सीसी के बहाने, कभी किसी बहाने से कोरोना काल का फायदा उठाते हुए आने लगे, जिसकी मुझे बड़ी चिंता हुई। तो फिर हमने बैठ करके ये फैसला लिया कि किसी भी हालत में, चाहे हमें वो अभी आइडेंटिटी कार्ड तो हम सबसे पहले छपवाए नहीं, सोमवार तक तो सब थर्ड ईयर के, क्योंकि एडमिशन अभी 5 दिन पहले ही हुए हैं, एमए के भी चल रहे, इनको छोड़ करके बाकी आइडेंटिटी कार्ड सब छप गए, वो हमने बांट दिए। और बाकी इनकी जो आइडेंटिटी कार्ड है ना, इनके आइडेंटिटी कार्ड की अदालत प्रमाण पत्र जारी कर दिए मैंने। अब मैंने ये मतलब जो है हमने फैसला किया है कि किसी भी हालत में कोई भी रेगुलर बच्चा जिसके पास ये, यदि वो घर से भी नहीं लेके आता तो भी उसको एंट्री नहीं देगी। प्राचार्य डॉक्टर भांबू ने बताया कि अधिकतर छात्र छात्राओं को आईडी कार्ड बांटे जा चुके हैं। नए प्रवेशी छात्र छात्राओं को एक बारगी प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई कॉलेज का नियमित छात्र या छात्रा घर से आईडी कार्ड या प्रमाण पत्र साथ लेकर नहीं आता तो उसे कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। वैध दस्तावेज के बगैर महाविद्यालय में छात्र छात्रा का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। इससे ही असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगेगा, क्योंकि महाविद्यालय में 2000 छात्राओं से अधिक अध्ययनरत हैं। इस बारे में सहयोग करने के लिए पुलिस प्रशासन को भी लिखा गया है। अगर किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में कॉलेज का छात्र भी शामिल होगा तो उसे भी पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ये फैसला छात्र छात्राओं के हित में लिया गया है। अनुशासन ही कॉलेज प्रबंधन का मुख्य ध्येय है। किसी भी हालत में वैध दस्तावेज के बिना महाविद्यालय में प्रवेश को वंचित कर दिया गया है, क्योंकि हमें इस प्रकार का भय लगने लगा था भी हो सकता है कि कोरोना काल का फायदा उठा कोई असामाजिक तत्व कोई वारदात हुई। तो ये विद्यार्थियों के हित में ही हमने फैसला लिए। कुछ विद्यार्थी ये कह भी रहे, सर आपने इतना कठोर फैसला ले लिया है कि हमें 2 बजे तक आप अंदर ही कुछ नहीं दे रहे, वैध दस्तावेज के बिना तो नहीं आ रहे। आज महाविद्यालय का माहौल भी थोड़ा ठीक रहा है और क्लासेस के संचालन में जो छोटी बहुत, क्योंकि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो ये कई चीज़ें एक साथ चल रही, तो इसलिए हम इसमें आज से हमने पूरा सख्ती से पेश किया और पुलिस प्रशासन को भी हमने लिखा। उधर गुरुवार को राजकीय ने पीजी कॉलेज के प्राचार्य की सूचना मिलने पर टाउन पुलिस थाना के कार्मिकों ने भी कॉलेज परिसर की जांच की। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही असामाजिक तत्व वहां से चले गए। टाउन पुलिस थाना के एएसआई कृष्णा सारस्वत ने बताया कि राजकीय ने पीजी कॉलेज प्राचार्य की ओर से कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों के घूमने की सूचना पुलिस को दी गई थी। इस पर पुलिस ने कॉलेज में आकर जांच की तो कोई संदिग्ध नहीं मिला। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। कुछ समय के अंतराल में कॉलेज के आसपास गश्त की जाएगी। कॉलेज में असामाजिक तत्व घूमने की सूचना श्री नरेंद्र जी भांबू प्रिंसिपल महोदय द्वारा दी गई थी, जिस पर कॉलेज में आकर चेकिंग की गई। अभी तक कोई संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन यह अभियान रैंडमली चलता रहेगा और बार बार यहाँ गश्त की जाएगी और कोई भी असामाजिक तत्व या जो नशा प्रवृत्ति का व्यक्ति कॉलेज में पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जंक्शन के वार्ड नंबर 2 में मेंटेनेंस का कार्य कर रही विद्युत विभाग की टीम पर मोहल्ले के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बैट व डंडों के वार से विभाग के तकनीकी सहायक के पैरों पर चोट लगी। घटना गुरुवार सुबह की है। इस संबंध में तकनीकी सहायक की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया।
जानकारी के अनुसार विनोद कुमार निवासी सुरावाली तहसील पीलीबंगा ने बताया कि वह कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जंक्शन में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत है। गुरुवार सुबह करीब 11:15 बजे उसके अलावा लाइनमैन सुखप्रीत, महेश, मनोज व एफआरटी के कर्मचारी जंक्शन के नई खुंजा वार्ड 2 नजदीक सांसीडेरा के पास बंद गली में मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। वे 2 मोटर रिमूव ऑर्डर पर कार्य कर रहे थे। विनोद कुमार के अनुसार वह पोल पर चढ़ा हुआ था। पोल के साथ के मकान में रहने वाले विक्की ने उसे पोल से खींचकर धक्का दे दिया। इससे वह करीब 22 फीट ऊंचाई से नीचे आकर गिरा। तभी विक्की ने फोन कर अपने 4-5 साथियों को वहां बुला लिया। सभी जने बैट व डंडों से लैस होकर वहां आए और आते ही सभी ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट शुरू कर दी। साथी कर्मचारी भागकर वहां आए और बीच बचाव कर छुड़ाया। विनोद कुमार के अनुसार विक्की के अलावा करण, अर्जुन पुत्र राजकुमार माली वगैरह ने उसके साथ मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई है। मारपीट के उसके दोनों पैरों में अंदरूनी चोटें लगी। इस घटना के वीडियो भी उनके पास है। तकनीकी सहायक ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने व उसका डॉक्टरी मुआयना करवाने की मांग की। टेम्पो स्टैंड गंगानगर रोड पे नई खुंजा वार्ड नंबर 2 में कार्य कर रहे थे मेंटेनेंस का। तो वहाँ से 2 मीटर उतारने थे और मीटर उतारते वक्त विनोद आगे लाइन पे कार्य कर रहा था और उसके कार्य करते समय एक सामने कोई कंज्यूमर आया और उसने उससे हाथापाई कर ली और उसको पोल से नीचे गिरा दिया। और हम पीछे खड़े थे, लाइन का सेक ले रखा था, तो उसी तरह वो नीचे गिरा। हम भाग के उसके पास गए तो उनको कहा भी ऐसा मत करो आप। तो ये पोल से नीचे गिरा। फिर नीचे उतर करके इन्होंने कोई एक उस लड़के को कोई नाम था अनजान, उसने फ़ोन करके 4-5 लड़कों को बुलवाया और उन 4-5 लड़कों के साथ एक के हाथ में बैट था, दूसरे के हाथ में डंडा था। तो उन्होंने नीचे उतार कर फिर उसको बहुत ज़्यादा मारा। हमने उनसे कहा कि इसे मारिए मत और बैठ के अपने बात करते हैं क्या बात होगी है। तो उन्होंने एक नहीं सुनी और उसको बहुत मारा। वो बैट से मारा, जिसके टांगों पे भी लगी चोट आई उसके, और उसके पीठ में भी उसको मारा। तो उसकी शर्ट भी फट गई है और चोट आई, उसको काफ़ी चोटें आई है। तो वो लड़के तुरंत उसको मार पीट करके भाग गए वहाँ से। टाउन में भद्रकाली रोड स्थित शहीद स्मारक स्थल पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट और 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान देश की क्रांतिकारी और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर स्काउट गाइड को शहीद स्मारक का भ्रमण करवाया गया। इस मौके पर एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल के ट्रेनिंग काउंसलर गुलशन अरोड़ा, भूपेंद्र कौशिक, एडवोकेट शंकर सोनी आदि मौजूद थे। आज गणतंत्र दिवस पर यहाँ शहीद स्मारक में हमने राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स के साथ मिलकर और ध्वजारोपण किया। देश के सशस्त्र क्रांति में भाग लेने वाले सभी क्रांतिवीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित बच्चों को अपनी पूर्व परंपरा के अनुसार लड्डू खिलाए और गणतंत्र दिवस की सबको बधाई दी। हमारा आशय आने वाली पीढ़ी को भारतीय सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम से अवगत कराना है तथा शहीदों के खून से मिली आज़ादी की कदर करवाने का एक सब पाठ पढ़ाना है ताकि बच्चे समझ सके कि देश की आज़ादी कैसे मिली और इस आज़ादी की सुरक्षा कैसे हो सकती है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
टाउन स्थित एनएमपीजी विधि महाविद्यालय के LLM प्रथम वर्ष के छात्र अभिषेक शर्मा की ओर से गुरुवार को अपने जन्मदिन पर अनूठी पहल करते हुए कॉलेज को 50 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। पौधे भी वह जो ऑक्सीजन की दृष्टि से उपयोगी हैं। इनमें नीम, अशोक व बरगद सहित अन्य पौधे शामिल हैं। महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से इन पौधों को कॉलेज परिसर में उपलब्ध जगह पर लगाया जाएगा। आज हमारे महाविद्यालय में LLM प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अभिषेक शर्मा के जन्मदिवस के अवसर पर एक सार्थक पहल की गई है। इसमें क्या है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने महाविद्यालय प्रांगण में 50 पौधे लगाए और इस प्रकार के पर्यावरण संरक्षण के लिए समूचे विद्यार्थियों में संदेश जाता है। और ये NSS के कार्य का एक भाग है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि उसका जन्मदिवस के अवसर पर या उसके परिजनों या उसके बेटे या जो भी हो उसके जन्मदिवस के अवसर पर उनको एक पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण में सार्थकता से हमें पहल करनी चाहिए। आज अभिषेक शर्मा का कॉलेज के अंदर जन्मदिन मनाया गया था। एक सामाजिक पहल करते हुए अभिषेक शर्मा के द्वारा कॉलेज में निःशुल्क 50 पौधे उपलब्ध करवाए गए हैं, जो कॉलेज प्रबंधन द्वारा जहां भी जगह मिलेगी उसको लगाया जाएगा। उसके अंदर अशोक का, नीम का, बरगद वगैरह जैसे 50 ऑक्सीजन जैसे पेड़ है। कोरोना में अपने ऑक्सीजन की कमी झेली थी, उसको देखते हुए सामाजिक पहल की है कि जन्मदिन के ऊपर अलग अलग वैरायटी के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में भी पौधे वितरित किए जाएंगे। अवैध वसूली बंद कर NOC देने की मांग को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशन श्रीगंगानगर की ओर से रामेश्वर लाल पुत्र जेठाराम निवासी पक्का सारना के वाहन ट्रक का फाइनेंस किया गया था। रामेश्वर लाल की ओर से समय समय पर फाइनेंस की किस्तें अदा कर दी गई। केवल अंतिम एक किस्त 26,560 रुपए बकाया है, जो वह अदा करने के लिए तैयार है। 22 नवंबर को रामेश्वर लाल की ओर से 53,120 रुपए ऑनलाइन खाते में जमा करवाए गए। आज जिला न्यायाधीश से हम लोग मिले हैं, भारत की जनवादी नौजवान सभा तहसील कमेटी के कार्यकर्ता। यहाँ पूरे हनुमानगढ़ शहर के अंदर, गंगानगर जिले शहर के अंदर, दोनों शहरों के अंदर प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनियां हैं, जैसे टाटा फाइनेंस सोल्यूशन के नाम से लोगों का गाड़ियों का पहले फाइनेंस करते हैं। सन 2018 के अंदर काफ़ी लोगों की गाड़ियाँ फाइनेंस की थी। उसके बावजूद लोगों ने काफ़ी किस्तें भर दी, एक भी किस्त बाकी नहीं है। उसके बावजूद भी प्लंटियों के नाम पे और बाड़ाबंदियों के नाम पे लोगों से पैसे भरवाए जा रहे हैं। बल्कि एक गाड़ी से रात को 9:30 बजे उस मालिक को फ़ोन करके 2 किस्तें ऑनलाइन पे करवाएगी। उसके बावजूद भी उससे बाड़ाबंदी के नाम पर 15,000 रुपये लिए गए कि जी तुम्हारा बाड़ाबंदी का काम है, बाड़ाबंदी के देने पड़ेंगे। ऐसी लूट, ऐसी व्यवस्थाएं इन प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों को के बारे में हम जंग छेड़ेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। भाटमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली 6 लेन की सड़क के निर्माण के लिए कृषि भूमि के साथ अधिग्रहित खाली की जगह का भी मुआवजा देने की मांग के संबंध में गांव किशनपुरा दिखनाला के किसानों ने गुरुवार को कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। ग्राम किशनपुरा दिखनादा से किसान भाटमाला रोड के मुआवजे के लिए जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं और एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इन किसानों की ज़मीन जो भाटमाला सड़क परियोजना के नीचे आई है, वहाँ एक 40 वर्षों पहले भाखड़ा नहर चलती थी।
उसका भी खाड़ा इनके खेतों में है। और दूसरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ गई, उसका भी खाड़ा इसी ज़मीन में से है। तो दोनों खाड़ों का किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया और भारतमाला ने अधिकृत कर ली वो कृषि भूमि। तो भारतमाला से ये निवेदन था, कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया कि भारतमाला के नीचे जो खाड़े आए हैं उनका मुआवजा संबंधित किसानों को दिया जाए। तो हमारे रकबे के अंदर 2 नहरों की चल रही है, एक बंद है एक चालू है। तो पुराने रिकॉर्ड के अंदर हमारे भागड़ा की जो जमीन, भागड़ा में जो खाड़ा आ रहा है उसकी जमीन काट रखी है, इसकी उस मुआवजे के लिए हम आए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।